अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की फीचर है जो कि रेफर करता है बंडलिंग ऑफ फील्ड्स एंड मेथड्स इनसाइड अ सिंगल क्लास। तो ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि ये आउटर क्लासेस को प्रिवेंट करता है कि वो इनर क्लासेस के या दूसरे क्लासेस के फील्ड्स या मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते। तो इससे हमें डेटा हाइडिंग अचीव करने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्लास डिक्लेयर किया है, तो अब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। दो फील्ड्स हमने लिए यहाँ पे, एक नाम है बुक का और एक उसका कोड है। तो अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है। तो फॉर दैट विल गो हियर एंड विल जनरेट कंस्ट्रक्टर्स। ओके, तो वंस वी हैव जनरेटेड आवर कंस्ट्रक्टर्स, तो अब हम अपना मेथड लिखेंगे। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल में हमने एक क्लास क्रिएट किया है बुक्स। तो हमारा इसका मेन पर्पस था कि हम एक बुक का नाम और उसका कोड को प्रिंट करें। तो हमने यहाँ दो वेरिएबल्स लिए, एक नाम लिया और एक कोड लिया, राइट। एंड एक मेथड था प्रिंट बुक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस फील्ड्स को और इस मेथड को इनसाइड अ सिंगल क्लास बंडल कर दिया, और क्लास का नाम था बुक्स। तो इस क्लास के अंदर में हमारे पास दो वेरिएबल्स थे और एक मेथड था। तो सिंगल क्लास के अंदर था ये खाली इनकैप्सुलेशन है कि हमने सिमिलर कोड्स को टुगेदर रखा है। तो often consider encapsulation as data hiding, but that's not entirely true. Encapsulation रेफर करता है bundling of related items and methods together. तो इससे हम डेटा हाइडिंग अचीव कर सकते हैं, लेकिन इनकैप्सुलेशन इंटायरली इज नॉट डेटा हाइडिंग, राइट। इनफैक्ट अगर मैं इसको पब्लिक की जगह यहाँ प्राइवेट डिक्लेयर कर दूं, तो वी हैव टू आल्सो क्रिएट अ गेटर एंड सेटर मेथड, ओनली देन दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। तो अगर हम वो करके देखें यहाँ पे कि मैं इसे प्राइवेट डिक्लेयर कर दूं और इसे भी प्राइवेट डिक्लेयर कर दूं, यहाँ पे इसका गेटर एंड सेटर डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ जाकर जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, तो रिमूव द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, तो इवन इफ यू डिक्लेयर एज प्राइवेट, दूसरा क्लासेस इसे कॉल कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक। तो आई विल रिमूव द कंस्ट्रक्टर, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा यहाँ पे। तो bk dot set name, we'll call the set name here wings of fire। तो जो सेटर में गेटर एंड सेटर्स था, उसका सेट मेथड जो था सेट नेम, यहाँ पे जो हमारा सेट नेम है इसको हम कॉल करेंगे, क्योंकि गेटर्स के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सेटर्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ कॉल करेंगे bk डॉट सेट नेम, ये जो ऑब्जेक्ट था, एंड वी विल बी राइटिंग द name of the book that we want, and the same goes for code, bk dot code set code, sorry, yeah, and the code is 101 same, ठीक है। save it, and now if I run this again, first let me clear the terminal ताकि क्लियरिटी रहे ना। ये हमारा कोड है जहाँ पे हमने पहले यहाँ पे इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग और कोड को हमने डिक्लेयर किया था, बट दे वर नॉट प्राइवेट। तो यहाँ हमने इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया है। अर्लियर वी हैड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड इस क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर वाज पब्लिक, तो इवन दो वी डिक्लेयर देम एज प्राइवेट, तो कंस्ट्रक्टर के कॉल को कंस्ट्रक्टर को हम क्योंकि हमने डिक्लेयर किया था, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे जो हमने वैल्यूज दी थी, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो एनी क्लास कैन कॉल, ये कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक। तो वी रिमूव द कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर हमने गेटर्स एंड सेटर्स डिक्लेयर किए हैं, ये वेरिएबल्स हमारे प्राइवेट है, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इन वेरिएबल्स का। तो हमने गेटर्स एंड सेटर्स के मेथड को कॉल करके सेट नेम और सेट कोड के अंदर में वी एंटर्ड आवर वैल्यूज, और इस मेथड के अंदर में हमने प्रिंट का ऑप्शन रखा है। नाउ विल प्रिंट
the values here. तो यहाँ हमारा आ गया, name of the book is the name that we provided here, Wings of Fire, and book code is 101. F should be in caps, so I'll write as cap here. Save. And again the Wings of Fire and book code is 101. ठीक है, तो this is the implementation of encapsulation. पहला है through the use of constructors और दूसरा है through the use of getters and setters. Okay, so now we'll move ahead to inheritance.